नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। महाराजाओं के समय से चली आ रही परंपरा दरबार मूव को फिर से बहाल कर दिया गया है। जी हाँ, इसको 4 साल पहले जो है इस पर रोक लगा दी गई थी और कहीं ना कहीं जो है इस फैसले का जो है एतराज़ भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजन पर कायम रही और पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के बाद उमर सरकार ने घोषणा कर दी है कि दरबार मूव की प्रथा जो है एक बार फिर से बहाल की जाएगी। आइए इसी विषय पर जो है जम्मू वासियों से, विशेष प्रकार से व्यापारी वर्ग से जानने की कोशिश करते हैं कि उमर सरकार के इस फैसले को वह किस नज़रिए से देखते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है और उन्होंने जो डिसीज़न लिया है मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छा डिसीज़न है सर। और जो काफ़ी देर से 4-5 साल से जो डिसीज़न जो लेना चाहिए था इन्होंने अभी लिया है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी 4-5 साल से हमें। बिल्कुल कारोबार काम बिल्कुल ख़त्म था, बिल्कुल काम नहीं था। क्योंकि सर जी ये इसमें क्या है कि ये रघुनाथ बाज़ार है, इधर जब सारे कस्टमर आते थे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बनारस, फिर ये कश्मीर वाले भी बेचारे इधर आते थे, हमारे भाई हैं जो आते थे इधर। और सभी जब मिलके बाज़ार में आते थे, जैसे जम्मू, जैसे गांधीनगर, जैसे परेड, जानीपुर, बनतला, मतलब कि जितना भी एरिया था ना सर, और सब जो मिलजुल के जब आते थे और अच्छा कारोबार होता था। और क्योंकि अगर टूरिस्ट भी अगर इधर हमें शॉपिंग करता है तो ये भी बहुत करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं तो, लेकिन ये सब मिलके आते थे तो हमारा अच्छा कारोबार चलता था। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब इनके आने से जो है आपका जो दुकानदारी है वो ज़्यादा चलेगी। सर हर चीज़ चलेगी, हमारी दुकानदारी भी चलेगी, क्या रेडीमेड का शॉप हो, जहाँ कहीं गाड़ियों का कारोबार हो, चाहे खाने का हो, चाहे सब्जियों का हो, मतलब हर एक कारोबार इनसे आने से बढ़ेगा और अच्छा चलेगा और बढ़िया चलेगा। हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। हमने थोड़ी देर पहले इधर सर मिठाइयाँ वगैरह और सब हमने इधर बांटा है सबको, पहले भी आए थे उनको भी इंटरव्यू दिया है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हमें कोई इस बात का कोई वो नहीं है। तो पहले जैसे सर इन्होंने सरकार ने फैसला लिया था, जो सेंटर की सरकार में सरकारें थी, उन्होंने फैसला लिया था, बंद तो कर दिया था उन्होंने, लेकिन हमें उस वक्त भी समझ में आ रहा था कि ये मतलब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले तो खैर किसी ने ऐसा सोचा नहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन बाद में ये सारे परेशान थे कि ये क्या हो गया, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। अब अगर खुल गया है तो बहुत बढ़िया, हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। ये फैसला जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए बहुत बढ़िया फैसला है। इससे आने से जम्मू में चहल पहल बढ़ेगी और कारोबार में भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो पहले जो डिसीजन लिया था उससे काफ़ी जो मेन जम्मू में काफ़ी नुकसान था, जम्मू में था, कश्मीर के लिए भी काफ़ी होता कि मेल मिलाप नहीं होता था, अब मेल मिलाप स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मेल मिलाप भी होगा और व्यापारी वर्ग जो है उनको उनके कारोबार में फ़ायदा भी होगा। हाँ, जो जम्मू तबका है सबको फ़ायदा हो जाएगा। जो जम्मू आएगा, जो व्यापारी आएंगे कुछ ना कुछ कमा के ही जाएंगे, ऐसी बनती है। बहुत बढ़िया डिसीजन है ये। बहुत सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री का एक बोल्ड डिसीजन है बहुत। और एलजी साहब भी बधाई के पात्र हैं और मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। ये एक बहुत लंबी डिमांड थी हमारे जम्मू वासियों की कि दरबार मूव की बहाली हो। आपको मालूम ही है दरबार मूव की बहाली का मतलब है कि घाटी से एक्स्ट्रा पॉपुलेशन यहाँ पे आनी, कश्मीरी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के मूड में आते हैं, और जैसे जैसे वहाँ पे सर्दी बढ़ती है तो वो जम्मू की तरफ रुख करते हैं। तो इससे ना केवल जम्मू की मार्केट्स में रौनक बढ़ती है, हर वर्ग के लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे होटल इंडस्ट्री को ले लो, होटल की तो बात करें, वो 2-2, 3-3 महीने एक कमरे में रहते हैं। तो आप ऑटो वालों को देख लो, सभी का बिज़नेस चल पड़ता है, एक चेन सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ कि छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े होटलों तक या बड़े व्यापारियों को भी इससे फ़ायदा होने वाला है। और सबसे एक तो जम्मू की अनदेखी तो थी ही, और आपको पता ही है कि पहले ट्रेन कटरा गई, फिर कटरा से आगे श्रीनगर की ओर रवाना होगी, और कहीं ना कहीं जम्मू को ये पठानकोट बनता हुआ देख करके गवर्नमेंट का ये डिसीजन कि भाई दरबार मूव होना चाहिए और कहीं से तो पॉपुलेशन यहाँ पे आए। यहाँ पे यात्रियों का आवागमन जो है शून्य के बराबर हो गया है, तो यात्री आएगा भी क्यों इधर, वो डायरेक्ट वैष्णो देवी जा रहा है, या क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ही नहीं। हम कब तक
मंदिर वगैरह को विज़िट कराते रहेंगे या बॉर्डर एरिया को विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैन मेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि घाटी के तो लोग आएंगे लेकिन इंटरस्टेट जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पे आएँ जी। तो जैसे अब डेवलप कंट्रीज़ में ही देख लो, सिंगापुर को देख लो, वहाँ पे उनको मौसम सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाई हैं, लोग वो देखने जाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा, जम्मू के लिए खासकर। श्रीनगर में तो उनको वेदर सपोर्ट करता ही है, खुद इंटर स्टेट फॉरेन के टूरिस्ट भी वहाँ जाते हैं, तो जम्मू में टूरिस्ट लाने के लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज़रूरी है। जी, कदम जो है सरकार को उठाने चाहिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि इससे आर्थिक बोझ जो है वो सरकारी खजाने पर पड़ेगा? देखिए 200 करोड़ बचाने के लिए 2000 करोड़ का क्यों नुकसान करते हो? सपोज़ मान लें कि 200 करोड़ का खर्चा आता है जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू दरबार मूव का, लेकिन गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट लोगों की है, सरकार लोगों की है। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि इट्स अ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, और लोगों को फ़ायदा होता है, जम्मू के लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा जब शॉपिंग ही इतनी करेंगे, हर तरफ जो गवर्नमेंट को भी लाभ होता है टैक्सेस के रूप में, तो मैं नहीं मानता हूँ कि घाटे का सौदा है। और ये परंपरा जो है महाराजा हरि सिंह के टाइम से, रादर उसके पहले से चली आ रही है, तो इसको बंद क्यों करना? ठीक है ना, ये हमारे क्या बोलते हैं उसके एक दिल का जुड़ाव से जुड़ा हुआ है ये दरबार मूव, तो मैं नहीं समझता कि ये इसको बंद करना एक ठीक डिसीजन था। देखिए, एक ये जो बड़ा एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि दरबार मूव जब से पिछले 4 साल हो गए इसको बंद हुए, तो उस 4 साल में आपने काफ़ी सी कवरेज करी होंगी कि दरबार मूव बहाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ इस वेलकम स्टैक के पीछे हमारा मीडिया हाउसेस का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने ये एक हम ट्रेड बॉडीज़ की, एसोसिएशंस की, आम लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई कि ये दरबार मूव कितना ज़रूरी है। हालांकि जो ऊपर बैठे हैं उनको सभी को पता है दरबार मूव ज़रूरी क्यों है, इसकी हिस्ट्री सभी जानते हैं कि राजा महाराजाओं के टाइम से दरबार मूव होता आ रहा है। और बीइंग हमारा एक स्पेशल स्टेट होने की वजह से, जो कि हम किसी भी स्टेट में और जाते हैं, चाहे आप हिमाचल में जाओ, पंजाब में जाओ, कहीं एक ही उनका कल्चर, सभी जगह एंड टू एंड एक ही कल्चर दिखता है। हमारी स्टेट में अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ कहीं भी चला जाएं, इवन ऑन एवरी नुक कॉर्नर हमारा कल्चर आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट दिखेगा, लैंग्वेज में फ़र्क दिखेगा। एक उसी चीज़ को कवर अप करने में भी दरबार मूव काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। जैसे हम दरबार मूव के टाइम काफ़ी सी जो ऑफिस मूव करते हैं, उनके एम्प्लॉइज़ मूव करते हैं, एंड बीइंग वहाँ पे जब उनके विंटर वेकेशंस रहते हैं, उनके स्कूल्स ऑफ रहते हैं, एंड इवन हार्श विंटर्स रहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे उस टाइम मूव करते हैं अपने आप को हार्श विंटर से बचाने के लिए। वो पूरी की पूरी फैमिलीज़ मूव करती हैं। जबकि एक हम कहें कि जो उनके वर्किंग जब मूव करते हैं तो फैमिलीज़ को मूव करने का एक बहाना, एक अच्छा बहाना मिलता है। तो सिमिलर प्रोसेस जब समर्स में रहता है, जो यहाँ से जम्मू से जो हमारे लोग जो यहाँ से जम्मू से लोग जो दरबार में, वो वहाँ से श्रीनगर की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ से फैमिलीज़ को जाने के लिए एक बहाना मिलता है ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो इसके साथ क्या रहता है, जब ये इन्फ्लक्स होता है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ती है, और इकॉनमी को हम बोलें तो बूस्ट मिलता है। और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को नहीं रहता, पूरे जम्मू में ही अलग अलग जगह पे वो जाके रहते भी हैं। उन्होंने अपने कुछ लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने रेंटेड अकोमोडेशन, जैसे पहले रेगुलर फीचर्स था तो उन्होंने परमानेंट रेंटेड अकोमोडेशन वहाँ पे रखी रहती थी कि वो हर बार आके रहते ही वहीं पे थे। कहीं ना कहीं जो है आम जनता को फ़ायदा होगा, जम्मू को फ़ायदा होगा, कश्मीर को फ़ायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के खजाने की बात करें तो उस पर जो है आर्थिक बोझ पड़ेगा। सर देखें, कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान तो चलता रहेगा। आप हर एक चीज़ फ़ायदे के लिए चल नहीं सकती। अगर आप देखें अगर आप हम कहते हैं, जैसे पीछे मैंने एक फिगर देख रहा कि अराउंड 300 करोड़ का आसपास का जो इन्होंने खर्चा बताया था जो हमारा दरबार मूव के साथ होता है, लेकिन हम उस 300 करोड़ को बचाने के लिए 3000 करोड़ का नुकसान कर लें इकॉनमी में, वो कहीं से भी फ़ायदेमंद, मुझे स्टैटिक्स वो समझ में नहीं आता है। और साथ में जहाँ पे जिन लोगों के लिए आपने करना है, अगर वो सभी पब्लिक ही ये चाह रही है कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट साहब उनके अपने सर्च इंजन हैं, अपनी सोच है, उनके अपने थिंक टैंक्स हैं जो उसको सोचते हैं किस तरह से उसको किया जाए।
तो वो उस तरह का उसको उन्होंने सब कुछ देखते हुए, उनके पैरामीटर्स को कवर करते हुए, जनता की आवाज़ को उन्होंने सुना, उन्होंने इसी चीज़ को कवर देखते हुए इसकी ये डिसीजन लिया, ताकि एक तो अपना कल्चरल एक्सचेंज तो रहेगा प्लस उसके बाद इकोनॉमी को डेफिनेटली उसके साथ बूस्ट मिलता है, जो लुकिंग फॉरवर्ड की जम्मू एंड कश्मीर दोनों को इसके साथ बेनिफिट होगा। दरबार मूव का ये फैसला सराहनीय कदम है। निसंदेह इससे न केवल जम्मू को बल्कि कश्मीर को भी लाभ मिलेगा। मेल मिलाप जो है वो बढ़ता है और इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी को जो है बूस्ट मिलता है। और आम जनता की बात करें या फिर व्यापारी वर्ग की बात करें, हर किसी ने जो है इस फैसले का स्वागत किया है और माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।